दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों चैत्र नवरात्रि या फिर नवरात्रि विशेष यह उपाय है। यह उपाय शीघ्र विवाह हेतु है, यानी कि अगर आप अपना विवाह जल्दी करना चाहते हैं, कोई विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं या विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय होने वाला है। क्योंकि मात्र 8 दिन का, अष्टमी तक का नवरात्रि का यह उपाय आपकी शीघ्र शादी करा देगा, अच्छा व्यक्ति दिलवा देगा और बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपकी विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, अगर विवाह आपकी बड़ी समस्या है या विवाह ना हो पाना आपकी बड़ी समस्या है, तो यह उपाय नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम हजारों लोगों की मनोकामना पूरी करवा चुके हैं इस उपाय से। बहुत लोगों ने लगातार इस उपाय को किया है और बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट पाया है। वैसे ये एक नवरात्रि करने से ही रिजल्ट दे देता है, लेकिन कुंडली में अगर शनि, राहु और मंगल 3 ग्रहों की बड़ी प्रॉब्लम, जैसे शनि विवाह विलंबित योग बना रहे हो, राहु गलत व्यक्ति को भिड़वा रहे हो, गलत व्यक्ति को मिलवा रहे हो, और मंगल लगातार ऐसे लोगों के रिश्ते आपके लिए लेकर आ रहे हो जिससे विवाह की तालमेल और बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पा रही हो, तब फिर आपको हो सकता है कि यह उपाय आगे भी एक आधी नवरात्रि और करना पड़े। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी कम है, केवल एक ग्रह की प्रॉब्लम है, मात्र शनि की प्रॉब्लम है कि शनि विवाह विलंबित कर रहे हैं कुंडली में, तो एक नवरात्रि करने से ही चमत्कार हो जाएगा। अगर तीनों ग्रहों की प्रॉब्लम है तो हो सकता है 2-3 नवरात्रि करनी पड़े, लेकिन समस्या जरूर सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको मैं एक विशेष सजेशन दूं कि आप चैत्र नवरात्रि में यह उपाय जब कर रहे हो तो उस उपाय में आप माता रानी के दुर्गा सप्तशती के पाठ को भी सम्मिलित कर लें, या तो खुद कर लें या ब्राह्मणों से करा लें, तो और शीघ्र इसी उपाय से मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए यह चमत्कारी उपाय मैं आपको बताता हूं और विस्तार से इसकी विधि बताता हूं। थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन असर बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि आप इतना समझ लीजिए, नॉर्मली शनि, मंगल और राहु तीनों ग्रहों की प्रॉब्लम हर किसी की कुंडली में नहीं होती है। कोई एक ग्रह ही शादी में रुकावट लेकर आता है और बड़ी रुकावट वही बन जाता है। अगर 3 ग्रह रुकावट लेकर आएंगे तो नॉर्मली ऐसा व्यक्ति मन से यही इच्छा उत्पन्न कर लेता है कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि उसे शादी के नाम से ही घृणा हो जाती है। पर जो मैंने लोगों की कुंडलियां अध्ययन करी हैं, रिसर्च करी इस चीज पे, तो मैंने पाया है कि 1 या 2 ग्रह ही लास्ट इसमें बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं, और विशेष रूप से शनि इसमें बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। शनि विवाह विलंबित करते हैं और सही रिश्ते नहीं आने देते हैं। अब यह उपाय जानते हैं, पूरी विधि जानते हैं, जिससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाए और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार हो जाए और आपकी भी शादी हो जाए। तो यह उपाय और पूरी विधि जानते हैं, लेकिन उससे पूर्व एक जानकारी और दूंगा। हमारे यहाँ पर बीते 5-6 वर्षों से लगातार दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान का आयोजन होता है, जिसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपने नाम गोत्र समस्या के आधार पर वह दुर्गा सप्तशती का पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं। तो उसके लिए बुकिंग ओपन हो चुकी है। अगर आप इस नवरात्रि हमारे यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बुकिंग करा लें। अपना नाम गोत्र समस्या हिंदी में भेज करके और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके यह बुकिंग आप करवा सकते हैं। आप यह बुकिंग जब कराएंगे तो आपको वहां से, हमारे यहाँ से मैसेज भी मिल जाएगा कि बुकिंग हो चुकी है। जिस दिन आपका जैसे पूरा संपूर्ण नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पूजा पाठ हवन लिया आपने, तो आपको रोजाना फोटोज वीडियोस मिलेंगे और पहले दिन संकल्प का वीडियो मिलेगा। और वही अगर आपने 2100 रुपए का एक पाठ लिया तो जिस दिन का भी नंबर आपका आएगा उस दिन आपको एक पाठ का संकल्प का वीडियो और पाठ का छोटा सा वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूजा पाठ जो है वो विश्वास, श्रद्धा
और पूरी तरीके से हम पर भरोसा करने पर ही रिजल्ट देगा। यानी कि अनुष्ठान आपका हो रहा है, वाकई में हो रहा है, ये आपको लगना चाहिए, ये पता होना चाहिए। जब आपके अंदर वो साहस, वो हिम्मत, वो दृढ़ता, जब विश्वास जागेगा कि हाँ अतुल जी आपका अनुष्ठान करवा रहे हैं और पूरे शिद्दत से करा रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से विधि विधान से करा रहे हैं, तब आपके अंदर वो विश्वास जागृत होगा। और जब विश्वास जागृत होगा तब आपके ऊपर वो कृपा आपको मिल पाएगी, तब आपके ऊपर माता रानी की कृपा आप पर होगी और आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि आपको वीडियो फोटोज भेजना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप 31,000 वाला जाप करवा रहे हैं तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं आपको कोई वीडियो दूंगा जाप करते हुए ब्राह्मण की, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सर्वथा अनुचित है। और जाप करने की वीडियो एक देना भी एक तरह से ढोंग है। अगर 31,000 वाली आप बुकिंग कराते हैं तो आपको पूजा की वीडियो फोटोज मिलेंगी, जाप की कोई वीडियो नहीं दी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। संकल्प की वीडियो मिलेगी। तो आप बुकिंग कराना चाहते हैं जल्द से जल्द बुकिंग कराएं। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके यह बुकिंग करवा सकते हैं। किस नंबर पर भेजना है? आपको 7778886041 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है अपना नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। पेमेंट आपको जब आप मैसेज करेंगे कि आपको ये वाली बुकिंग करानी है तब अकाउंट डिटेल देंगे, उसमें आपको पेमेंट करना होगा। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अगर अनुष्ठान करवा रहे हैं, चाहे 2100 वाला, चाहे 25,000 वाला, चाहे 31,000 वाला, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको नियमों का पालन करना। और नियम क्या है? आपको नो अल्कोहल, नो सेक्स और किसी भी प्रकार से बाल काटना, नाखून काटना इत्यादि कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं करना है। नॉन वेज तो भूल ही जाइए, सेवन करना या नाम लेना भी अपराध है। तो ये आपको नियम पालन करने होंगे। अगर आप यह उपाय भी कर रहे हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं, तब भी आपको यह नियम पालन करने पड़ेंगे। अब ये उपाय जानते हैं, पूरी विधि जानते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना होगा। देखिए, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो यह उपाय आपको संपूर्ण विधि सही तरीके से करनी होगी। क्या करना है इसमें? आपको पहले तो क्योंकि इस नवरात्रि 19 मार्च से नवरात्रि शुरू है, तो 19 मार्च से पहले आपको कुछ सामग्री एकत्रित करनी है। उसमें एक भोजपत्र का टुकड़ा, थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और आपको 9 इलायची, 9 पान के पत्ते और एक पीला कपड़ा, इतनी सामग्री एकत्रित करनी है। और उसके साथ साथ आपको हल्दी की माला अगर मिल जाए, हल्दी के गांठ की माला बनती है, वो माला मिल जाए तो और अच्छा है। नहीं तो फिर आप कमलगट्टे की माला से एक मंत्र का, 2 मंत्रों का जप करेंगे। देखिए, इसकी पूरी विधि अच्छे से समझिए। ये तो सामग्री बता दी जो आपको 18 मार्च से पहले एकत्रित कर लेनी है। अब उपाय की विधि जानते हैं। पहले नवरात्र के पहले दिन से माता रानी की एक चौकी लगाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और माता रानी की एक फोटो लगाइए और फोटो के आगे एक दीपक जलाइए। एक कलश स्थापना कीजिए, उस पर नारियल रखिए, कलश में जल डाल दीजिए। जल में थोड़ा सा आपको अगर चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी कॉइन डाल सकते हैं और थोड़े से चावल डाल सकते हैं। आप ये कलश स्थापना करने के बाद में यह उपाय की विधि शुरू कर सकते हैं। क्या करना है? उस दिन आपको पहले ये विशेष ये जो सामग्री है उसमें सबसे पहले एक जो भोजपत्र का टुकड़ा है उसको हल्दी पाउडर से आपको थोड़ी गाढ़ी हल्दी, मतलब ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी हल्दी से वो लेपन कर देना है। भोजपत्र का टुकड़ा एक साइड से, और खास करके जिस साइड से वो चिकना हो उस साइड से आपको थोड़ा सा हल्दी लगा देना है, हल्दी का पूरा लेपन कर देना है। उसके बाद में वो टुकड़ा आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में आपको उस लाल एक पीले कपड़े में आपको वो रख देना है। एक पीला कपड़ा जो है वो पीले कपड़े में आपको भोजपत्र का टुकड़ा रख देना है और उसके बाद में 9 इलायची, 9 पान के पत्ते और थोड़ी सी केसर, ये तीनों सामग्री लेनी है। और 9 पान के पत्तों में अलग अलग, एक पान के पत्ते में एक इलायची रखनी है और थोड़ी सी केसर रखनी है और उसके बाद में उसको फोल्ड कर देना है। ऐसे 9 पत्ते फोल्ड करके आपको उस पीले कपड़े में भोजपत्र के ऊपर रख देना है। और उसके बाद में आपको भोजपत्र को, मतलब रखने के बाद में पीले कपड़े को
गांठ बांध देना है। पीले कपड़े को गांठ बांधने के अच्छे से गांठ बांधने के बाद में उस कलश स्थापना जहां आपने की है वहीं पर चौकी पर यह सामग्री रख लीजिए। और रखने के बाद में आपको परवा से षष्ठी तक यानी कि पहले दिन से छठे दिन तक आपको एक मंत्र जप करना है। और मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, वो माता कात्यायनी का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र है और इस मंत्र की आपको षष्ठी तक रोजाना मात्र 5 माला करनी है। 5 माला जप करिए लगातार षष्ठी तक। उसके बाद में सप्तमी और अष्टमी इन 2 दिनों में आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करना है। और नवमी तिथि को आपको ये जो सामग्री है जो आपको बांधनी पीले कपड़े में जो बांध के रखी है उस को ले जा करके गंगा नदी में, खास करके गंगा में, अगर कोई और नदी हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर गंगा है तो आसपास और अच्छा है, तो आपको नदी में बहते जल में प्रवाहित कर देना है। और आप माता रानी से प्रवाहित करने के बाद वहीं पर गंगा या जो भी नदी हो उसके पास में खड़े होकर के तट पर बैठ करके या खड़े होकर के प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी मेरी विवाह बाधा समाप्त हो और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आपका विवाह तय हो जाएगा और अच्छे गुणी व्यक्ति से आपका विवाह हो जाएगा। तो दोस्तों यह उपाय आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और जब उपाय का रिजल्ट प्राप्त कर लें तब भी कमेंट करिएगा, जिससे आगे हो सकता है 2-4 साल बाद कोई ये वीडियो देखे तो उसके अंदर वो विश्वास वो भरोसा जागृत होगा। क्योंकि यूट्यूब पर, फेसबुक पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हर जगह ऐसे ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं जिनके 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं। हकीकत में मानिएगा उन्हें एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं पता, ज्योतिष क्या है उन्हें ये नहीं पता, ज्योतिष का प्रमुख बात क्या है, प्रमुख अंग क्या है, ज्योतिष वास्तव में करता क्या है ये भी नहीं पता, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। बस एक माइक है और पॉडकास्ट चालू है। हकीकत में वो व्यक्ति कभी दूसरों के पॉडकास्ट लेते थे और आज खुद की वीडियो वही चीज माला डाल ली और बन गए। तो वो चीज मुझे लगता है एक जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बहुत ज्यादा सेंसिबल व्यक्ति होता है, उसके अंदर ये जागृत होता है कि सामने वाला जो बक रहा है क्या वो वास्तव में उपाय है या वो ऐसे ही बक रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस एक नए व्यक्ति को जब वो आता है तो नए व्यक्ति पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा सही गुरु है और कौन सा ऐसा ही गुरु के नाम पे गुरु घंटाल है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी जब आपका काम बन जाए कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी आप जय माता दी लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।